गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म शिक्षा नोट्स में। दोस्तों, आज है 6 फरवरी 2026 और हमारी आज की इस वीडियो में हम करेंगे 6 फरवरी से जुड़े डेली हरियाणा करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। हमारा आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, हरियाणा ने ऑन टैक्स रिवेन्यू यानी OTR के मामले में देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पहला स्थान। हरियाणा ऑन टैक्स रिवेन्यू यानी OTR के मामले में देश के शीर्ष राज्यों में से शामिल हो गया। वित्त वर्ष 2023-24 में हरियाणा का OTR कुल कर राजस्व का लगभग 80% रहा। OTR में तेलंगाना भी 80% के साथ शीर्ष स्थान पर है। कर्नाटक 75.7% और महाराष्ट्र 75.1% भी उच्च OTR वाले राज्य हैं। मणिपुर 9.7% और अरुणाचल प्रदेश 13.5% केंद्र के अनुदानों पर सबसे अधिक निर्भर हैं। हरियाणा के राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत स्टेट GST है। स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन से हरियाणा को बड़ा राजस्व प्राप्त होता है। हरियाणा का कुल कर्ज उसके GSDP का 30.5% हो चुका है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हरियाणा के लिए केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए का रेल बजट आवंटित किया है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 3,566 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार ने हरियाणा के लिए 3,566 करोड़ रुपए का रेल बजट आवंटित किया है। यह राशि पिछले वर्ष 3,416 करोड़ रुपए की तुलना में 150 करोड़ रुपए अधिक है। वर्तमान में हरियाणा में लगभग 12,000 करोड़ की रेल परियोजनाएं चल रही हैं। राज्य के 34 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास या कायाकल्प किया जा रहा है। हरियाणा में नई रेल लाइनों के निर्माण का कार्य प्रगति पर है। यूपी से पंजाब तक बना डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर यानी DFC माल ढुलाई को मजबूत करेगा। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन के नवीनीकरण में लगभग 3 वर्ष और लगेंगे। सोनीपत में हाइड्रोजन ट्रेन की टेस्टिंग चल रही है। हाइड्रोजन ट्रेन का औपचारिक उद्घाटन जल्द किए जाने के संकेत दिए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है दोस्तों, हरियाणा में शहरी निकायों के लिए किस योजना के तहत बदलाव किए गए हैं? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, दिव्य नगर योजना। हरियाणा सरकार ने दिव्य नगर योजना के तहत शहरी निकायों को बड़ी वित्तीय राहत दी है। अब शहरी स्थानीय निकाय म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी कर सकेंगे। बॉन्ड के जरिए निकाय बाजार से पूंजी जुटाकर विकास कार्य कर पाएंगे। गुरुग्राम को छोड़कर प्रदेश के 86 शहरी निकाय इस योजना में शामिल हैं। योजना के तहत निकाय 5 करोड़ रुपए तक के विकास कार्य करा सकेंगे। नगर पालिका के लिए फंडिंग पैटर्न 75% सरकार और 25% निकाय रहेगा। नगर परिषद के लिए 65% सरकार और 35% निकाय की हिस्सेदारी होगी। नगर निगम के लिए फंडिंग 50% सरकार और 50% निकाय रहेगी। योजना के तहत पर्यटन, खेल सुविधाएं, पार्क, ग्रीन बेल्ट, स्मार्ट स्ट्रीट लाइट और सभागार बनाए जाएंगे। हरियाणा में शहरी आबादी 1991 में 24.6% से बढ़कर 2011 में 34.8% हो गई है। बात करें दिव्य नगर योजना की, तो हरियाणा सरकार द्वारा बजट 2022-23 में शुरू की गई शहरी विकास योजना है, जिसका उद्देश्य नगर पालिकाओं में बुनियादी ढांचे, सौंदर्यीकरण, सांस्कृतिक सुविधाओं, स्मार्ट लाइटिंग, पर्यावरण संरक्षण और एकीकृत कंट्रोल सेंटर के माध्यम से शहरों का सर्वांगीण विकास करना है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न दोस्तों। प्रश्न है, हरियाणा सरकार कितने नए राशन डिपो खोलने की योजना बना रही है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 6,000। हरियाणा सरकार प्रदेश में 6,000 नए राशन डिपो खोलने की योजना बना रही है। नया मानक हर 500 राशन कार्ड पर एक राशन डिपो खोला जाएगा।
कुल डिपो में से 33% लगभग 2000 डिपो महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। विधवा महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। वर्तमान में हरियाणा में 9247 राशन डिपो कार्यरत हैं। इन डिपो के माध्यम से लगभग 40 लाख परिवारों को राशन मिलता है। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी। आवेदन के लिए अंत्योदय सरल पोर्टल का उपयोग किया जाएगा। पात्रता की बात करें तो हरियाणा निवासी, आयु 21 से 45 वर्ष, न्यूनतम 12वीं पास, कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान। बात करें इसके उद्देश्य की तो राशन वितरण व्यवस्था को मजबूत करना और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। योजना की फाइल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कार्यालय में मंजूरी के लिए भेजी गई है। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है दोस्तों, स्पेशल ओलंपिक भारत राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में। स्पेशल ओलंपिक भारत राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन 3 फरवरी 2026 से हुआ। आयोजन स्थल महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक रहा। कार्यक्रम का उद्घाटन हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया। प्रतियोगिता में 26 से 27 राज्यों से 400 से 500 विशेष खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इसमें बौद्धिक और विकासात्मक दिव्यांगता वाले खिलाड़ी भी शामिल हैं। स्पेशल ओलंपिक भारत की अध्यक्ष डॉक्टर मल्लिका नड्डा भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रही। मुख्यमंत्री ने दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए समर्पित स्टेडियम बनाने की घोषणा की। प्रस्तावित स्टेडियम में आवासीय सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। स्पेशल ओलंपिक भारत को 31 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। खेल मंत्री गौरव गौतम ने 21 लाख रुपए के अनुदान की घोषणा की। एमडीयू परिसर में 150 छात्राओं के लिए 5 करोड़ रुपए की लागत से गर्ल्स स्पोर्ट्स हॉस्टल बनेगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों। प्रश्न है हमारा, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय को किस आविष्कार के लिए पेटेंट मिला है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रियल टाइम डिजिटल हॉस्पिटैलिटी डिस्प्ले डिवाइस के लिए। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ को एक डिजिटल हॉस्पिटैलिटी डिवाइस के लिए पेटेंट मिला। पेटेंट पर्यटन एवं होटल प्रबंधन विभाग के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित डिवाइस को प्रदान किया गया। पेटेंट का विषय है रियल टाइम डिजिटल हॉस्पिटैलिटी डिस्प्ले डिवाइस फॉर गेस्ट वेलकम इन होटल्स। इस डिवाइस का उपयोग होटल लॉबी, रिसेप्शन और गेस्ट रूम में किया जा सकता है। डिवाइस चेक इन चेक आउट की रियल टाइम जानकारी देता है। होटल सुविधाओं, कार्यक्रमों और भोजन समय की जानकारी उपलब्ध कराती है। आविष्कारक हैं डॉक्टर अमित कुमार, सलोनी बंसल और काजल सिंह। बात करें पेटेंट की तो सरकार द्वारा दिया गया एक कानूनी अधिकार होता है जो किसी व्यक्ति या फिर संस्था को उसके नए आविष्कार या इनोवेशन पर दिया जाता है। इस अधिकार के मिलने के बाद कोई दूसरा व्यक्ति उस आविष्कार को बिना अनुमति बना, बेच या उपयोग या फिर कॉपी नहीं कर सकता है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। प्रश्न है दोस्तों, प्रथम हरियाणा पक्षी महोत्सव 2026 का शुभारंभ किस अवसर पर हुआ? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। हरियाणा में प्रथम हरियाणा पक्षी महोत्सव 2026 का आयोजन किया जा रहा है। महोत्सव की अवधि 2 फरवरी से 21 फरवरी 2026 यानी 20 दिन रहेगी। शुभारंभ विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को हुआ। मुख्य स्थल सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान गुरुग्राम और भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य झज्जर रहे। यह एक राज्यव्यापी आयोजन है जो विभिन्न आर्द्र भूमि स्थलों पर मनाया जा रहा है। आयोजक की बात करें तो हरियाणा वन, वन्यजीव और पर्यावरण विभाग। सहयोगी संस्था CMS वातावरण, एक NGO। महोत्सव को IUCN की नेचर फॉर ऑल पहल का समर्थन प्राप्त है। थीम की बात करें तो आर्द्र भूमि और पारंपरिक ज्ञान, सांस्कृतिक विरासत का उत्सव। उद्देश्य पक्षी संरक्षण, आर्द्र भूमि संरक्षण और इको टूरिज्म को बढ़ावा देना। प्रमुख गतिविधियों की बात करें तो बर्ड वॉचिंग, फोटोग्राफी, रील मेकिंग, पेंटिंग और शैक्षिक सत्र। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों,
7वीं नेशनल पैरा आर्चरी चैंपियनशिप 2026 में स्वर्ण पदक जीतने वाली भावना किस गांव और जिले से संबंधित हैं? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, गांव भैरी अकबरपुर, जिला हिसार से। 7वीं नेशनल पैरा आर्चरी चैंपियनशिप 2026 का आयोजन पटियाला, पंजाब में हुआ। हरियाणा के हिसार जिला के गांव भैरी अकबरपुर की रहने वाली भावना ने शानदार प्रदर्शन किया। भावना ने 70 मीटर रिकर्व ओपन इवेंट में स्वर्ण पदक जीता। फाइनल में भावना ने 7 बार की चैंपियन पूजा को हराकर बड़ा उलटफेर किया। यह मुकाबला 30 जनवरी से 1 फरवरी 2026 तक चला। भावना बचपन से ही व्हीलचेयर यूजर हैं। 3 साल की उम्र में पैरों में समस्या आ गई थी। उन्होंने कोरोना काल 2020 में तीरंदाजी शुरू की। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में लागू की गई हरियाणा की नई मुआवजा नीति किन किसानों के लिए है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हाई टेंशन बिजली लाइन से प्रभावित। हरियाणा सरकार ने 66 केवी या उससे अधिक हाई टेंशन बिजली लाइनों से प्रभावित किसानों के लिए नई मुआवजा नीति लागू की। खेत में बिजली टावर लगने पर जमीन के कलेक्टर रेट का 200% मुआवजा मिलेगा। यह मुआवजा टावर बेस और उसके चारों ओर 1-1 मीटर अतिरिक्त भूमि पर लागू होगा। तारों के नीचे आने वाली जमीन राइट ऑफ वे के लिए अलग अलग दरें तय की गई हैं। ग्रामीण क्षेत्र में रो के लिए 30%, शहरी में 45% और नगर निगम क्षेत्र में 60% मुआवजा मिलेगा। मुआवजे का भुगतान 3 चरणों में किया जाएगा। फाउंडेशन, टावर स्थापना और तार खींचते समय। जमीन के बाजार मूल्य में कमी का आकलन मार्केट रेट कमेटी करेगी। कमेटी की अध्यक्षता डीएम या एसडीएम करेंगे और अंतिम फैसला डीसी लेंगे। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। प्रश्न है दोस्तों, नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस परेड में हरियाणा का प्रतिनिधित्व करने वाले एनसीसी कैडेटों और एनएसएस वॉलंटियर्स को सम्मानित किसने किया? तो यहाँ पर दोस्तों हमारा सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, प्रोफेसर असीम कुमार घोष, हरियाणा के राज्यपाल ने। हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने एनसीसी कैडेटों और एनएसएस वॉलंटियर्स को सम्मानित किया। सम्मान उन युवाओं को दिया गया जिन्होंने गणतंत्र दिवस परेड कर्तव्य पथ नई दिल्ली में हरियाणा का प्रतिनिधित्व किया। सम्मान समारोह का आयोजन हरियाणा लोक भवन में किया गया। राज्यपाल ने कहा कि युवा राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति हैं और उनसे देश को बड़ी उम्मीदें हैं। एनसीसी युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व, आत्मविश्वास, साहस और देशभक्ति का विकास करती है। एनएसएस स्वयंसेवक निस्वार्थ सेवा के माध्यम से समाज और राष्ट्र निर्माण में योगदान देते हैं। कार्यक्रम में विनीत गर्ग, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग उपस्थित रहे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, हरियाणा सरकार ने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किस नियम में संशोधन को मंजूरी दी है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा एंटरप्राइज प्रमोशन रूल्स 2016 में। हरियाणा सरकार ने व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत संशोधन को मंजूरी दी। संशोधन हरियाणा एंटरप्राइज प्रमोशन रूल्स 2016 में किया गया है। यह निर्णय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। उद्देश्य ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मजबूत करना है। जिला स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया को तेज और प्रभावी बनाया गया है। डिस्ट्रिक्ट लेवल क्लियरेंस कमेटी यानी डीएलसीसी की संरचना में बदलाव किया गया। डीएलसीसी में अब जिला एमएसएमई केंद्र के जॉइंट या डेप्यूटी डायरेक्टर को अनिवार्य सदस्य बनाया गया। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, 43वीं सीनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप 2026 में मनजीत सहरावत ने किस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मेंस क्वाड्रपल स्कल्स M4X में। 43वीं सीनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप का आयोजन 27 से 31 जनवरी 2026 को हुआ। प्रतियोगिता का आयोजन
आर्मी रोइंग नोड ARN CME पुणे में किया गया। हरियाणा के मनजीत सहरावत ने गोल्ड मेडल जीता। मनजीत ने मेंस क्वाड्रपल स्कल्स M4X इवेंट में स्वर्ण पदक हासिल किया। मनजीत सर्विसेज SSCB टीम का हिस्सा थे। सर्विसेज टीम ने 6 मिनट 3.90 सेकेंड के समय के साथ जीत दर्ज की। मनजीत के टीम के साथी रोहित, कुलविंदर सिंह और सतनाम सिंह। मनजीत सहरावत गांव गगड़वा, बहादुरगढ़, हरियाणा के निवासी हैं। प्रश्न है दोस्तों, भारतीय प्रजापति हीरोज ऑर्गेनाइजेशन हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर C, सुमेर करड़वाल। हरियाणा में भारतीय प्रजापति हीरोज ऑर्गेनाइजेशन की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है। संगठन का उद्देश्य युवाओं को जोड़ना, शिक्षा को बढ़ावा देना और राजनीतिक चेतना को फैलाना है। सुमेर करड़वाल असंध को BPHO हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। गोविंद प्रजापति महेंद्रगढ़ को प्रदेश मुख्य महासचिव नियुक्त किया गया। दोस्तों, तो ये थे आज के हमारे हरियाणा करंट अफेयर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इसके बाद हम करेंगे 2 क्वेश्चंस जिनका आंसर आप सभी को देना है। यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय टेंट पेगिंग टीम की वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स 2026 में सफलता में हरियाणा पुलिस के किस अधिकारी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? दूसरा प्रश्न है दोस्तों, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी OP योजना के तहत हरियाणा के सिरसा जिले के लिए कौन सा उत्पाद चुना गया है? तो दोस्तों, आशा है कि आप सभी इन दोनों सवालों का सही जवाब जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। दोस्तों, अगर आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।